पार्वती बोली भोले से, लंका दहन सबको पता है, लंका जलाने वाला कौन है ये सबको पता है, रावण की सोने की लंका सबको पता है। पर इन सब चीजों की शुरुआत कहां से हुई और इन सब चीजों का असली कारण क्या है, इस भजन को सुनिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि वो महल किसका था जो रावण के पास था और किस तरह रावण ने वो महल हासिल किया, और उसके बाद उस महल को आग किसने लगाई। दुनिया को लगता है हनुमान ने जलाया, हनुमान ने नहीं जलाई लंका, लंका जलाने वाला भी कोई और था। सुनिएगा। पार्वती बोली भोले से, मुझे ऐसा महल बना देना। पार्वती बोली भोले से कि मुझे ऐसा महल बना देना, जो भी देखे वो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे वो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। ये बात कहने की नौबत क्यों आई, ये बात कहने की नौबत क्यों आई। जीवन भर सबने माँ पार्वती भगवान शंकर को कैलाश पर ही देखा है, पर एक समय आया था जब महल बना था। और वो महल बना क्यों, उस महल बनने का सबसे बड़ा कारण था दो बराबर की टक्कर वाली औरतों का आपस में मिलना। अगर दो बराबर के लेवल की औरतें मिल जाए ना आपस में किसी शादी ब्याह या पार्टी में, गलती से मिल जाए, उसके बाद भाई साहब नुकसान उनका नहीं होता, घर आने के बाद नुकसान आदमी का होता है यार। ये सच है, ये सच है। साड़ी अच्छी पहनी है, हार अच्छा पहना है, कुछ और अच्छा पहना है, अच्छा एक चक्कर और होता है, खुद नहीं पूछती, खुद नहीं पूछेंगी कभी भी। मैं क्यों पूछूं, मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी। कोई होता ना साथ में, तू पूछ कहां से लाई है, तू पूछ। वो जाके पूछेगी, बोले कहां से, हाँ बोले फलाने ज्वेलर से लेके आई है। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, आज घर जाओ, कल मेरे पास भी आएगा। ये होता है औरतों के साथ, करना धरना आपका और पिसते हैं ये। सुनिएगा, बड़ा यही हुआ महादेवनाथ के साथ, महादेव के साथ भी यही हुआ। एक दिन लक्ष्मी गुजर रही कैलाश के ऊपर से, माँ लक्ष्मी, नीचे देखा माँ पार्वती भांग घोट रही, सफेद साड़ी, बाल बिखरे हुए, चेहरा उतरा हुआ, पसीने पसीने। अब पता नहीं क्या सूझी माँ लक्ष्मी को, जाते जाते पिन मार गई। नीचे आई, आकर कहा, बोले बहन सब ठीक, बोले हाँ सब ठीक। लक्ष्मी ने कहा, बोले बुरा मत मानना भगवती, एक बात बोलूं, आज तुझे देखकर बड़ी तकलीफ हो रही है। तू कहां राजमहलों में रहती थी, कहां आ गई, क्या दशा बना ली तूने अपनी। चेहरा देख कभी अपना, कैसी लगने लगी है तू। एक बार अपने आप को देख और एक बार मुझे देख। मैं विष्णु की पटरानी, और मैं जिन महलों में रहती हूं तू शायद उनकी कल्पना भी नहीं कर सकती कि लक्ष्मी किन महलों में रहती है। मेरा खान पीन क्या है, मेरा आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तुझे देखकर, और मुझे लगता है तेरा सारा जीवन इस पर्वत पर ही गुजर जाएगा। पिन मारा, चली गई। जाने के बाद मां पार्वती ने सोचा, बोले यार बहुत बड़ी बात कर गई आज, बहुत बड़ी बात कर गई। भाई इसमें और मुझ में फर्क क्या है। अगर ये भगवान विष्णु की पटरानी है, अरे तो मैं भी कमजोर थोड़ी हूं, मैं भी देवादिदेव महादेव की रानी हूं साहब। वो महादेव जिसका नाम 24 घंटे विष्णु रटा करते हैं, वो महादेव की पटरानी। मैं कोई कमजोर हूं। अब तो मैं ऐसे दिखाऊंगी। क्या बोल कर गई है, बोले मैं जिन महलों में रहती हूं तूने कभी कल्पना नहीं की होगी। मन ही मन ठान लिया, बोले अब तो ऐसा महल बनेगा कि जिसकी कल्पना लक्ष्मी तूने कभी नहीं की होगी। महादेवनाथ की समाधि टूटी। हमेशा जब आंख खुलती थी तो सब कुछ सजा धजा रहता था सामने खाने पीने के लिए। उस दिन आंख खुली, मैदान साफ, कुछ नहीं। इधर उधर देखा, एक कोने में मां बैठी, गुस्से में लाल। महादेवनाथ ने सोच लिया, बोले गड़बड़ हो गई। महादेव ने पुकारा, गौरा, नहीं सुना। फिर जोर से पुकारा, गौरा, नहीं सुना। उठे, नजदीक गए, कंधे पर हाथ रखा, बोले गौरा। मां ने हाथ झटक दिया, बोले आवाज आ रही है, सुन रही हूं मैं।
भगवान ने कहा, बोले इतना गुस्से में क्यों है, हुआ क्या? मां पार्वती ने कहा, एक बात बताओ, आप मुझे जिस हाल में लेकर आए, मैंने कभी आपसे शिकायत की? बोले नहीं। आपने मुझे आज तक जैसे रखा मैं रही, मैंने आपसे शिकायत की? बोले नहीं। मैंने आज तक कभी आपसे कोई डिमांड की? आप वो जिसने ऐसे ऐसी चीजें लोगों को दे दी, ऐसे ऐसे वरदान दे दिए कि बाद में आपकी जान के लाले पड़ गए, तब भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तक मैंने आपसे अपने लिए कुछ मांगा? बोले नहीं मांगा। पार्वती ने कहा, एक बात बताओ, आप पति हो मेरे, औरत कभी कुछ मांगे नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि आपका कोई फर्ज नहीं, आप कभी पूछो भी मत मुझसे कि मुझे क्या चाहिए। अरे मेरी भी जरूरतें हो सकती है, हो सकता है मुझे भी कुछ चाहिए हो। भगवान ने कहा, बोले तूने आज तक मुझे कभी कुछ कहा ही नहीं, एक आवाज कर, हर चीज तेरे कदमों में होगी, बोल क्या चाहिए। पार्वती ने मनी मन सोचा, बोले आ गई गाड़ी पटरी पर, अब मार दो हथौड़ा। बोले ऐसे नहीं, वचन दो, जो मांगूंगी मिलेगा। भगवान ने कहा, मैं भोलेनाथ हूं, मैंने तो लोगों को वो चीजें दे दी जो नहीं देने की हैं, तू क्या मांगेगी, मांग ले। बोले नहीं, वचन। भोलेनाथ ने वचन दे दिया, बोले मांग। उस वक्त पार्वती ने कहा, बोले अगर दे सकते हो तो मुझे एक ऐसा महल बना कर दो भोलेनाथ, जिस महल का तीनों लोकों में कोई सानी ना हो, और वैसा महल ना कभी बना और ना कभी भविष्य में दूसरा बन सके, मुझे अपने लिए वैसा महल चाहिए। भोलेनाथ सर से पांव तक करंट, उम्मीद नहीं की कि ऐसी चीज मांग लेगी। भोलेनाथ ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, और ध्यान में लगाते ही सबसे पहले कौन आया? लक्ष्मी। भोलेनाथ समझ गए, बोले मामला खराब हो गया, दो औरतों का चक्कर है और यहां मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वचन और दे दिया। लेकिन महादेव ने फिर भी बहुत समझाया। लेकिन कहते हैं ना, जो होना होता है वो होता है। और एक बात और, भगवान अगर दुनिया की सारी दौलत भी आपके कदमों में रख दे, और अगर उस दौलत को भोगने का सुख आपकी तकदीर में नहीं है, वो पहाड़ भी मिट्टी बन जाएगा, आप उस दौलत से 1 रुपया इस्तेमाल नहीं कर सकते साहब, अगर आपकी किस्मत में नहीं है। और ये भजन वही सिखाता है। एक एक शब्द सुनिएगा, क्या कहा मां गौरा ने, क्या कहा भोलेनाथ ने, अंत में हार कर क्या हुआ और अंत में परिणाम क्या निकला, ये सुनिएगा। क्या कहती है मां गौरा कि प्रभु के पार्वती बोली भोले से, मुझे ऐसा महल बना देना। पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना। हाथ उठाओ, कौन कौन चलेगा महल में, जरा बिल्कुल सीधे। शर्त एक है, जाकर सिर्फ एक ही बात कहनी है, क्या? जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, मुझे ऐसा महल बना देना। जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। एक बार हाथ उठाना पड़ेगा मां पार्वती के लिए, दोनों हाथ उठाकर ये ताली बजाकर प्रेमियों, 1 2 3 4। बोले शंकर भगवान की। अब सुनो क्या कहा मां पार्वती ने, जान से मैं ब्याह के आई, भाग हमारे रूठ गए, भाग्य हमारे रूठ गए, भाग्य हमारे रूठ गए। पीसत पीसत भंगिया तेरी, पीसत पीसत भंगिया तेरी, हाथ हमारे टूट गए, हाथ हमारे टूट गए, हाथ हमारे टूट गए। कान खोल कर सुन लो भोले, कान खोल कर सुन लो भोले, कान खोल कर सुन लो भोले, कान खोल कर सुन लो भोले। अब पर्वत
पर ना रहना, जो भी देखे वो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना, और जो भी देखे वो ये बोले। क्या कहना भाई क्या कहना, अरे कान खोल कर सुन लो भोले, कान खोल कर सुन लो भोले, कान खोल कर सुन लो भोले, कान खोल कर सुन लो भोले। मुझे अब पर्वत पर ना रहना, जो भी देखे वो ये बोले। क्या कहना भाई क्या कहना, और जो भी देखे वो ये बोले। क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती की बात सुनी, ताली बजाओ ना एक बार, ताली बजाओ। महादेव नाथ ने कहा बोले पार्वती ये हमारी तकदीर में नहीं है, मैं पैदा ही सिर्फ इस पर्वत पर रहने के लिए हुआ हूं। और सुन, ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। क्या कहा भोलेनाथ ने? पार्वती से बोले भोले, पार्वती से बोले भोले, तेरे मन में धीर नहीं, तेरे मन में धीर नहीं, तेरे मन में धीर नहीं। इन ऊंचे महलों में रहना, इन ऊंचे महलों में रहना, ये अपनी तकदीर नहीं, ये अपनी तकदीर नहीं, ये अपनी तकदीर नहीं। करूं तपस्या मैं पर्वत पर, करूं तपस्या मैं पर्वत पर, करूं तपस्या मैं पर्वत पर, करूं तपस्या मैं पर्वत पर। मुझे महल से क्या लेना, जो भी देखे वो ये बोले। क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे वो ये बोले। क्या कहना भाई क्या कहना। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है महल चाहिए दे दूंगा, वचन दिया है ले ले, लेकिन शर्त एक है, उसके बाद उस महल में तू अकेली रहेगी, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। अगर पति के बिना रह सकती है तो चली जा, मैं बना देता हूं। पार्वती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, बोले भोलेनाथ अब आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे, ताली बजाओ ना। अब इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो आप मुझे, क्योंकि आप जानते हो कि मैं आपके बिना जा नहीं सकती, मैं आपके बिना रहूंगी नहीं, इसलिए सोच रहे हो बोले ये दाव चल दो। पर आज नहीं मानूंगी, आज नहीं मानूंगी। आप रहो चाहे ना रहो, भले मुझे महीने में 4 दिन ही रहना पड़े, पर अब तो महल में ही रहूंगी। ताली बजाओ ना। क्या कहा भोलेनाथ ने, सुनो। करूं तपस्या मैं पर्वत पर, करूं तपस्या मैं पर्वत पर, करूं तपस्या मैं पर्वत पर, करूं तपस्या मैं पर्वत पर। मुझे महल से क्या लेना, जो भी देखे वो ये बोले। क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे वो ये बोले। क्या कहना भाई जय 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 हो जय हो। जय हो जय हो जय हो। अब सुनिएगा किस्सा। अब क्या हुआ, हार गए भोलेनाथ। कहते हैं 2 हट बड़े खतरनाक होते हैं, एक बाल हट जो बच्चे करते हैं, आपको हारना पड़ेगा उनके आगे, और दूसरा नारी हट, या तो पकड़ेगी नहीं, और अगर पकड़ ली उसके बाद आप बच नहीं सकते साहब। भोलेनाथ के साथ भी यही हुआ, नहीं मानी पार्वती। भोलेनाथ ने कहा अगर तेरी यही मर्जी है तो चल ये भी करके देख ले। और अब सुनिएगा अब क्या हुआ। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए, भोले बाबा हार गए, भोले बाबा हार गए। सुंदर महल बनाने खातिर, सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए, विश्वकर्मा तैयार हुए, विश्वकर्मा तैयार हुए। अब जब महल बनाने की बात आई, बोले किसको बुलाएं। महादेव नाथ ने कहा बोले यहाँ का तो आर्किटेक्ट एक ही है, सबसे बढ़िया वो है विश्वकर्मा। बोले बुलाओ। बुलाया गया, विश्वकर्मा से कहा बोले विश्वकर्मा ऐसा महल बना सोने का कि तीनों लोकों में ऐसा महल ना हुआ और ना हो।
बोले प्रभु आपका आदेश है। पहली बार महादेव महल मांग रहा है, पहली बार जीवन में, अब तो ऐसा ही बनेगा। ऐसा सुंदर महल बनाया विश्वकर्मा ने। सुनना प्रेमियों, जब महल पूरा बन गया, विश्वकर्मा ने मां पार्वती और भोलेनाथ से कहा, बोले प्रभु चलिए तैयार है। मां पार्वती और भोलेनाथ महल के सामने पहुंचे और बाहर की सुंदरता देख कर ही पागल हो गए। अरे बोले यहाँ इतना सुंदर महल, चमक रहा सोने का महल, सूरज की किरणें पड़ रही, आंखें चुंदिया रही। पार्वती ने कहा, बोले भोलेनाथ आज आपने मुझे जीत लिया। ताली बजाओ ना, जीत लिया। जो चाहती थी आपने उससे 100 गुना बढ़कर दिया है। भोलेनाथ ने कहा, बोले ये तो बाहर का है, चल अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं चलकर। जैसे ही महादेव नाथ ने पार्वती का हाथ पकड़ा अंदर जाने के लिए, पार्वती ने हाथ छुड़ा लिया। ताली बजाओ ना। सुनना, बोले क्या हुआ? बोले अंदर? बोले हाँ। पार्वती ने कहा, बोले भोलेनाथ बड़े भोले हो आप। अरे किसी नए घर में ऐसे थोड़ा ही घुसा जाता है कि बना और घुस गए अंदर। बोले फिर? बोले महादेव नाथ उत्सव होता है, गृह प्रवेश होता है, मेहमानों को बुलाया जाता है, खान पान होता है, पंडित आते हैं, पूजा होती है, हवन होते हैं, फिर अंदर जाया जाता है। भोलेनाथ ने कहा, यार इतना सब मेरे बस की बात नहीं है। बोले नहीं, वो तो करना पड़ेगा। आप छोड़ो, जितने गण थे सबको बुला लिया, सबको काम बांट दिए, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा। महादेव राज से कहा, बोले पंडितों का अरेंजमेंट आप करेंगे, कौन सबसे अच्छा गृह प्रवेश करवा सकता है? महादेव ने कहा, बोले मेरा तो एक ही है। ताली बजाओ ना। मेरा तो एक ही है जो मेरा गृह प्रवेश करवा सकता है। कौन? रावण नहीं, रावण का पिता विशर्वा ऋषि। ताली बजानी पड़ेगी। भोलेनाथ ने कहा, बोले ठीक है, विशर्वा को मैं बुला लूंगा। बोले अब ये बता के बुलाना किस किस को, लिस्ट बना, मेहमान कौन कौन आएंगे। पार्वती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई मेहमानों का नाम सुनकर। ताली बजाओ ना, ताली बजाकर। सुनो प्रेमियों, पार्वती ने जो लिस्ट थी इतनी बड़ी, उसको खिसका कर दिया महादेव के आगे। बोले संभालो, ये सब आप बनाओगे। भोलेनाथ ने कहा, तुझे किसी को नहीं बुलाना। अरे बोले बुलाना तो मुझे ही है, पर मुझे जिसको बुलाना है वो सिर्फ एक ही है, मेरी तरफ से तो एक ही आएगी, बाकी सबको आप बुलाओ। बोले किसको? बोले मैं सिर्फ उसे कार्ड देने जाऊंगी जो मुझे ताना मार कर गई थी कि तू जीवन में उन महलों में रह ही नहीं सकती जिनमें मैं रहती हूं। कौन? पता है आपको सब। ताली बजानी पड़ेगी। ताली बजाओ। कहते ना, नारी का दर्द नारी समझ सकती है साहब। एक इनविटेशन कार्ड लिया और पहुंच गई सीधी वैकुंठ। लक्ष्मी से जाकर कहा, बोले बहन सब ठीक? बोले हाँ। निमंत्रण निकाला, बोले पकड़। लक्ष्मी ने कहा, बोले ये क्या? बोले कुछ नहीं, एक छोटा सा महल बनाया है। तू कहती थी ना कि मैंने जीवन में कभी महल नहीं देखे, मैं कभी ऐसे महलों में नहीं रह सकती जिनमें तू रहती है। ये निमंत्रण पकड़ और आ जाना, और उसके बाद मेरा महल देखना। उसके बाद तुझसे पूछूंगी कि तू किन महलों में रहती है और मेरा महल कैसा है। ताली बजानी पड़ेगी, ताली बजानी पड़ेगी। अब सुनना प्रेमियों, पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। भोले बाबा हार गए, भोले बाबा हार गए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। विश्वकर्मा तैयार हुए, विश्वकर्मा तैयार हुए। पार्वती बोली लक्ष्मी से, पार्वती बोली लक्ष्मी से, पार्वती बोली लक्ष्मी से, पार्वती बोली लक्ष्मी से, गृह प्रवेश में आ जाना, जो भी देखे वो ये बोले। क्या कहना भाई, क्या कहना, हर जो भी देखे वो ये बोले। क्या कहना भाई, क्या कहना। कौन कौन चलेगा महादेव नाथ के गृह प्रवेश में? हाथ उठाओ, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे, जो चलना चाहता है। 1 2 3 4।
सुनिएगा सबसे सुंदर बात, प्रसंग अब शुरू होगा। गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित को बुलवाया था, पंडित को बुलवाया था, पंडित को बुलवाया था। विशर्वाह साधु जन ज्ञानी, विशर्वाह साधु जन ज्ञानी गृह प्रवेश करवाया था, गृह प्रवेश करवाया था, गृह प्रवेश करवाया था। अब 5 मिनट सिर्फ ध्यान देना, 5 मिनट किसी से बात मत करना, सिर्फ 5 मिनट। विशर्वा आया, बहुत सुंदर गृह प्रवेश हो गया। भगवान महादेव ने जितने मेहमान आए थे सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया और रवाना कर दिया। अंत में उस पूरे सोने के महल में, पूरे सोने के महल में, सुनना प्रेमियों, सिर्फ 5 लोग रह गए और दास दासी। कौन कौन? मां पार्वती, बाबा भोलेनाथ, विशर्वा ऋषि और उनकी उंगली पकड़कर जो उनके साथ उनका बेटा आया रावण, और 5वां धन का राजा कुबेर। ताली बजानी पड़ेगी। अब सुनो, भगवान ने जब सबको विदा कर दिया, अंत में विशर्वा से कहा, बोले विशर्वा तूने इतनी सुंदर पूजा करवाई है, मैंने सबको अपनी मर्जी से दिया है, पर तुझे अपनी मर्जी से नहीं दूंगा। तू मांग, तुझे क्या चाहिए? वादा है जो मांगेगा मिलेगा। विशर्वा ने हाथ जोड़कर कहा, बोले प्रभु आपने मुझे बिन मांगे सब कुछ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे एक प्रार्थना है। भोलेनाथ ने कहा बोल। विशर्वा ने कहा, बोले प्रभु आज मेरे साथ मेरा बेटा आया है रावण, ये भी आपका बहुत बड़ा भक्त है। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, बोले जानता हूं, बहुत बड़ा नहीं, ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है। ताली बजाओ आना। महादेव का भक्त रावण से बड़ा नहीं हुआ साहब, जिसने शीश काट कर नारायण भगवान को चढ़ा दिए। ताली बजाओ ना। सुनो, बोले जानता हूं। विशर्वा ने कहा, बोले प्रभु मुझे आपने सब कुछ दिया है, कुछ नहीं चाहिए, पर आज ये जब से आया है, जब से आया है ये जिद कर रहा है, बोले पापा आज आप महादेव नाथ से कुछ मत मांगिएगा, आज मैं मांगूंगा। मुझे तो आप सब कुछ देते हैं, देते रहे हैं, ये बच्चा आपसे कुछ मांगना चाहता है, आज इसे कुछ दे दीजिए। बच्चा है, क्या मांगेगा अगर, लेकिन जो भी मांगे आज आप इसे दे दीजिए। अगर आपने इसे दे दिया मैं समझ लूंगा आपने मुझे दे दिया। भोलेनाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो त्रिलोकदर्शी है साहब। महादेव नाथ जानते थे 5 मिनट बाद क्या होने वाला है। ताली बजाओ ना। मुस्कुराहट आ गई भोलेनाथ के चेहरे पर। भोलेनाथ ने रावण की ओर देखा, देखकर सर पर हाथ घुमाया, बोले हाँ भाई मांगेगा? बोले अगर आपकी इजाजत हो। बोले ठीक है मांग, क्या मांगता है? रावण ने कहा, बोले प्रभु मांगने से पहले आपको 2 वचन देने पड़ेंगे। बोले हाँ बोल। बोले पहला कि जो चीज मैं मांगूंगा उसे सुनकर आप मुझ पर क्रोध नहीं करोगे, आपका प्रेम मुझ पर वैसे ही बना रहेगा। भोलेनाथ ने कहा डन, दिया। दूसरा? बोले दूसरा ये कि जो चीज मैं मांगूंगा उसे देने के बाद आप या मां मेरे प्राण नहीं हरोगे। अब पार्वती को टेंशन हो गया, बोला ऐसा क्या मांगेगा कि प्राण हरने की बात आ गई। भोलेनाथ ने कहा, बोले पागल है, काम के बदले कुछ दे रहा हूं, ऐसा थोड़ी है कुछ मैं मार ही दूंगा तुझे। नहीं, मांग, क्या मांगता है? बोले वचन। बोले पक्का वचन। बोले मांग लो। भोलेनाथ ने कहा 1 मिनट रुक, सुनिएगा 1 मिनट रुक। भगवान कितने आगे की सोच कर चलते हैं साहब। क्या है शंकर, क्या है देवादिदेव महादेव। उन्होंने रावण से कहा रुक, देता हूं वरदान, लेकिन एक काम कर, बाहर चल। पार्वती का हाथ पकड़ा, बोले पार्वती चल थोड़ा घूम कर आते हैं बाहर, इसे जो चाहिए वो वरदान भी दे देंगे और थोड़ा बाहर टहलना भी हो जाएगा, सुबह से महल ही महल में घूम रहे हैं। पार्वती ने कहा आपको जाना है आप जाओ, मैं तो यहीं रहूंगी, बरसों बाद महल मिला है, मैं ना जाने वाली। भोलेनाथ ने कहा, बोले चल ना, धुआं धुआं हो रहा है पूरे महल में, दम घुट रहा है, 10 मिनट चल मेरे साथ, 10 मिनट बाद वापस आ जाना। बड़े अनमने मन से मां पार्वती चलती पीछे पीछे। जैसे ही महल की सीमा रेखा से रावण, विशर्वा, मां पार्वती और भोलेनाथ बाहर आए, भोलेनाथ झटके से पलटे और पलट कर कहा, बोले मांग। अब मांग, क्या मांगता है? जैसे ही कहा मांग, रावण ने हाथ जोड़कर
भोलेनाथ के चरणों में बैठा और महादेव की ओर देखकर कहा, बोले प्रभु अगर दे सकते हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज सिर्फ एक चीज दे दो। कौन सी? कि सुंदर महल बना सोने का, ये जो सुंदर महल बना सोने का, ये मुझे दान में दे देना। बोले प्रभु आज अगर दे सकते हो तो ये सोने का महल मेरा हो जाए, ये मुझे दे दो। इस महल में जितने दास दासी और जो भी कोई है वो मेरे गुलाम हो, और इस महल में जो भी कोई है, जो भी कुछ है, वो मेरी संपत्ति हो। मुझे ये वरदान दे दो। भोलेनाथ मस्त आंखें बंद की, हाथ उठाया, तथास्तु, ले जा। सुनना प्रेमियों, इधर भैया इधर, तथास्तु। अब कह तो दिया, कहने के बाद अचानक याद आया, बोले मैंने क्या बोल दिया। पलटकर मां गौरा की ओर देखा और मां गौरा का चेहरा, आंखों में आंसू, आंखों में आंसू, गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा। मां गौरा ने कहा, बोले जो कहा था वही कर दिया ना आपने, साबित कर दिया आज आपने कितना प्रेम करते हो आप मुझसे। इतने अरमानों से ये महल बनवाया आपसे, और आपने बिना एक पल की देरी किए तथास्तु कह दिया। उस वक्त पार्वती ने एक बात कही भोलेनाथ से, बोले भोलेनाथ जो आपने मेरे साथ किया ना, एक पति होकर आपने जो मेरी सेवा का इनाम मुझे दिया है, जो किया है आपने मेरे साथ, ये कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ ना करे। आपने तो दुश्मन से बढ़कर काम कर दिया मेरे लिए। उस वक्त भोलेनाथ ने मुस्कुराकर मां पार्वती के सर पर हाथ रखकर कहा, बोले पार्वती सुन, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि ये सब हमारी तकदीर में नहीं है, इसे तो जाना ही था, इसे तो जाना ही था। लेकिन सुन, तू कहती है मैंने दुश्मनी निभाई, नहीं, आज वरदान तो महादेव हूं, मुझे देना ही है। ये हो ही नहीं सकता कि मैंने वचन दे दिया और उसके बाद महादेव अपने वरदान से टल जाए। वरदान तो मुझे देना था, लेकिन तू सोच, तेरी वजह से आज मेरा वचन नहीं टला, और सबसे बड़ी बात, आज मैंने तुझे भी बचा लिया, आज मैंने स्वयं को भी बचा लिया, और आज मैंने आने वाले समय में जो राम के अवतार में नारायण आएंगे, उस नारायण को भी बचा लिया। सुनिएगा, पार्वती ने कहा, बोले मैं समझी नहीं, मुझे बचा लिया, खुद को बचा लिया, राम को बचा लिया, बोले ये क्या चक्कर है। बोले सुन, मैं इसे ये वरदान महल के अंदर खड़े रहकर भी दे सकता था। बात समझना प्रेमियों, बहुत गहरी बात कही महादेव ने। मैंने जो तुझे कहा ना, चल पार्वती थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, सुबह से घूम रहे हैं, दम घुट रहा है, बाहर चलते हैं। महादेव ने कहा वो बहाना था तुझे बाहर लाने का। मैं इसे ये वरदान महल के अंदर भी दे सकता था, पर इसने वरदान क्या मांगा, एक बार रिवाइंड कर और वापस सोच, इसने मांगा क्या, कि आज के बाद ये स्वर्ण महल मेरा हो, इस महल में जितने दास दासी हैं और जो भी कोई है वो मेरे दास हो। महादेव ने कहा, अगर ये वरदान मैं इसे महल के अंदर दे देता ना पार्वती, तो ना महादेव इस महल से बाहर आ सकता था, ना पार्वती इस महल से बाहर आ सकती थी। मैं भी दास होता और तू भी दासी होती। और आने वाले समय में, बोले तुझे तो आज दिख रहा है आज, लेकिन मुझे आने वाले समय में त्रेता दिख रहा है, जब नारायण राम के रूप में इसका वध करेंगे। अगर मैं इसका दास बन जाता और मैं इसके बगल में खड़ा होता, तो राम कभी रावण को मार नहीं सकता, कभी नहीं मार सकता था, और इसका मरना बहुत जरूरी है। ये बाकी बात रही महल की, तो सीधी सी बात है, भजन की अंतिम लाइन सुनना, क्या कहा महादेव ने, कि जिसकी जितनी किस्मत संजू उसको उतना मिलता है, मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता भी ना हिलता है। तू तो भजन किए जा, तुझको इस दुनिया से क्या लेना,
तू तो भजन किए जा, तुझको इस दुनिया से क्या लेना, जो भी देखे वो ये बोले क्या। कहना भाई क्या कहना। रावण जब जाने लगा, अब सुनिएगा आखिरी सिर्फ 2 मिनट, जब जाने लगा पार्वती ने कहा बोले रुक रुक, तो सिर्फ महादेव से वरदान लेकर इतना खुश होता हुआ नहीं जा सकता। आज ये वरदान और इस वरदान के साथ तुझे मेरा एक श्राप भी लेकर जाना है। इन्होंने वरदान दिया है ना, तो आज मैं तुझे एक श्राप भी देती हूं कि जिस तरह आज ये महल तुझे देकर मेरा दिल जल रहा है ना रावण, जिस तरह आज मेरा दिल धू धू करके जल रहा है, एक समय आएगा कि तेरे यही सोने का महल भी धू धू करके जलेगा। और सुन सुन, इस महल को कोई और नहीं जलाएगा, इस महल को मैं स्वयं आकर अपने हाथों से आग लगाऊंगी, किसी और को यह हक नहीं दूंगी कि वो जलाए, स्वयं जलाऊंगी इस महल को। लोग कहते हैं हनुमान ने लंका जलाई, नहीं। हनुमान किसके अवतार? भोलेनाथ के। जब भगवान विष्णु महादेव के पास गए, बोले मेरा समय हो गया, मैं राम के रूप में जा रहा हूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर जा रहा हूं, पर धरती पर कई काम ऐसे होंगे जहां मर्यादा का उल्लंघन करना पड़ेगा, जहां चमत्कार दिखाने होंगे। मैं इंसान की मर्यादा नहीं लांघ सकता, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। मुझे कोई एक ऐसा चाहिए जो किसी मर्यादा में ना बंधा हो, जो चमत्कार कर सके। क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो महादेव लक्ष्मी का हरण भी होगा, 7 समंदर पार भी करने होंगे। मैं जाऊंगा तो ये शेषनाग जो लक्ष्मण बनकर जाएगा, इससे शक्ति भी लगेगी, उस वक्त पर्वत भी उठाना होगा, और ये सारे काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। लेकिन आप किसी मर्यादा में नहीं बंधे होंगे। मेरी आपसे प्रार्थना कि आप अपने किसी रूप में मेरे साथ चलिए और वो सारे काम आपके हाथों होंगे। महादेव ने उस वक्त हनुमान का रूप धारण किया, बोले मैं हनुमान के रूप में जीवन भर आपका दास बनकर आपके साथ रहूंगा, और जो काम आप नहीं कर पाएंगे वो काम ये महादेव आपका दास बनकर करेगा। भगवान मां लक्ष्मी को जब ये, मां पार्वती को जब ये बात पता लगी कि जा रहे हैं, अपना दिया हुआ श्राप याद आ गया। मां पार्वती ने कहा बोले आप जा रहे हैं? बोले हाँ। बोले मैं भी चलूंगी, मैं अकेली क्या करूंगी यहाँ? भोलेनाथ ने कहा रहे, बोले हनुमान के रूप में जा रहा हूं और मेरा व्रत है, अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा मैं, तू जाएगी सब कुछ खत्म हो जाएगा। मां पार्वती ने कहा बोले चिंता ना करो, मैं आपके साथ भी रहूंगी, आपकी सेवा भी करूंगी, और मेरा वचन है कि आपका ब्रह्मचर्य कभी खंडित नहीं होगा। हनुमान ने कहा मैं समझा नहीं, कहां रहेगी? बोले वानर को सबसे प्रिय होती है उसकी पूंछ, मुझे अपनी पूंछ में स्थान दे दो, मैं हर वक्त आपकी पूंछ में रहूंगी और वहीं से आपकी सेवा करूंगी। क्योंकि पार्वती जानती थी कि आने वाले समय में रावण की लंका में आग हाथों से नहीं, इसी पूंछ से लगने वाली है। और आप सारे हैं, जब पूंछ में आग लगाई गई, बजरंगबली उछलकर यहां से वहां जा रहे थे, महल के शिखर पर, खुद नहीं उछल रहे थे, मां पार्वती का आदेश होता था। बोले यहां लग गई प्रॉपर? बोले हाँ लग गई। बोले अब वहां चलो, वहां जलाऊंगी। वहां चढ़कर गए, वहां आग लगाई। बोले हो गया? हाँ। बोले अब नीचे कूदो, नीचे कूदे, वहां आग लगाई। हर कोना स्वयं पार्वती ने अपने हाथों से आग लगाई और जलाती जा रही थी और अट्ठहास करके हंसती जा रही थी। बोले बड़े घमंड से लेकर आया था ना, आज अपने महल को अपने हाथों से आग लगाकर जा रही हूं, अब तू उसका ऐश्वर्य दोबारा कभी भोग नहीं सकेगा रावण। छल कपट धोखे से आप कोई भी चीज ले सकते हैं साहब, लेकिन एक दिन आपको उसका पूरा हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा, और जब चुकाने का समय आता है ना, वो समय बहुत बुरा होता है साहब। आप कुछ दिन के लिए आनंद ले सकते हैं किसी और की संपत्ति को अपने उसमें लेकर, किसी और के चीजों को, उसके सुख को छीनकर कुछ दिन खुश हो सकते हैं, पर जब ऊपर वाला हिसाब करने पर आता है ना साहब, उसके बाद ये आगे पीछे सब निकाल लेता है, सब कुछ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भजन है जो आज आपने सुना। रावण ने खूब सुख भोगा उस सोने के महल में, लेकिन उसके बाद जब उसे जलते हुए देखा तो वही रावण था जो अपनी छाती पीट कर रो रहा था कि ये क्या हो गया।
कि जिसकी जितनी किस्मत संजू उसको उतना मिलता है, मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता भी ना हिलता है। और ये लाइनें हमारे लिए कि तू तो भजन किए जा, तुझको इस दुनिया से क्या लेना, तू तो भजन किए जा, तुझको इस दुनिया से क्या लेना। अगर भजन अच्छा लगा तो आखिरी बार हाथ उठाकर बता दो, एक बार, दोनों हाथ उठाकर एक बार कह दो। जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। और जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। और पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना। जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। और जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। और जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। कोई कुछ कह रहा था?